विक्रांत के दूर जाने के डर से मल्ला ने ढेर सारी नींद की गोलियां खा लीं। कम से कम यही उसने पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उस रात सलूजा हाउस की फिजाओं में जो सन्नाटा छाया, वो सिर्फ एक बेहोशी नहीं, बल्कि आने वाले बवंडर की खामोश आहट थी। मल्ला ने अपनी जान देने की कोशिश की। ऐश्वर्या ने विक्रांत पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया कि उसने मल्ला को धोखा दिया, उसका दिल तोड़ा। और अब जब मल्ला टूट चुकी है, तो वह उसे बेसहारा छोड़कर जा रहा है। ऐश्वर्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके पीछे एक गहरा रहस्य भी छिपा था। वहीं दूसरी ओर मन्नत ने इस पूरे ड्रामे को अपने शक की नजरिए से देखना शुरू कर दिया। मन्नत को मल्ला की चालों पर हमेशा से शक रहा है। उसे पता था कि मल्ला सिर्फ मासूम चेहरा दिखाकर सबकी सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बार मामला जान देने की कोशिश तक पहुंच चुका था, और यही बात मन्नत को खटक रही थी। शो मन्नत हर खुशी पाने की में आने वाला ट्रैक अब तक का सबसे धमाकेदार और चौंकाने वाला ट्रैक साबित होने वाला है। जैसे जैसे मन्नत सच्चाई के करीब पहुंच रही है, वैसे वैसे घर में एक और बड़ा भूचाल आने वाला है। इसी बीच एक पुराना वीडियो सामने आता है, जो कि घर के एक पुराने सर्वेंट ने चोरी छुपे रिकॉर्ड किया था। उस वीडियो में मल्ला को देखा जा सकता है, वह खुद अपनी दवाइयों में कुछ मिलाती है, कैमरे की ओर देखती है और बोलती है, अगर ये भी न हुआ तो अगली बार खून कर दूंगी। यह वीडियो मन्नत के हाथ लग जाता है। मन्नत जान जाती है कि यह सिर्फ नाटक नहीं था, यह एक गहरी साजिश थी। मल्ला ने पहले भी एक बार बच्चों के लिए रखे गए पार्टी में खाने में जहर मिलाया था। उस समय मामला दबा दिया गया था क्योंकि कोई सबूत नहीं मिला था। लेकिन अब सबूत था, इरादा था और साजिश की कहानी भी। मन्नत मल्ला को थप्पड़ मारती है, पूरे घर के सामने उसे एक्सपोज करती है। लेकिन जैसे ही सबको लगता है कि मल्ला का खेल खत्म हो गया, असली ट्विस्ट शुरू होता। मल्ला अचानक फूट फूट कर रोने लगती है। वह कहती है कि उसे किसी ने ब्लैकमेल किया था। उसका कहना है कि वह विक्रांत से सच्चा प्यार करती है, लेकिन उसे एक ऐसी सच्चाई का पता चला है जो अगर बाहर आ गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐश्वर्या तब बोलती है, अगर मल्ला नहीं बोलेगी तो मैं बोलूंगी। सब हैरान रह जाते हैं। ऐश्वर्या बताती है कि विक्रांत और मल्ला का रिश्ता सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं था, बल्कि मल्ला विक्रांत की दूसरी पत्नी थी, एक गुप्त निकाह जिसे उन्होंने लंदन में किया था जब विक्रांत वहां एक बिजनेस ट्रिप पर गया था। ये सुनते ही पूरा घर हिल जाता है। मन्नत अवाक रह जाती है। क्या विक्रांत शादीशुदा है? और उसने मुझसे छुपाया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। मल्ला धीरे से बोलती है, मुझे किसी ने मजबूर किया। मुझे किसी ने कहा कि अगर मैंने मन्नत को नहीं हटाया तो वो मेरे और विक्रांत के इस गुप्त रिश्ते को सबके सामने ला देगा। मन्नत पूछती है, किसने? मल्ला कांपती हुई बोलती है, अनिरुद्ध। हाँ, वही अनिरुद्ध जो मन्नत का बचपन का दोस्त था और कुछ समय पहले ही शहर लौटा था। मन्नत को हमेशा से उस पर शक रहा, लेकिन वह कभी जान ही नहीं पाई कि उसकी मासूमियत के पीछे कितनी नफरत छुपी थी। अब कहानी एक नई दिशा में मुड़ जाती है। अनिरुद्ध का मकसद सिर्फ मन्नत से बदला लेना था। एक वक्त था जब मन्नत ने अनिरुद्ध का शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था और विक्रांत को अपना जीवन साथी चुना था। अनिरुद्ध ने तभी कसम खाई थी, मन्नत की जिंदगी तबाह करने की। उसने मल्ला को विक्रांत की दूसरी बीवी होने का झांसा दिया, उसका ब्रेन वॉश किया और फिर सारे घर के खिलाफ उसकी चालें चलवाईं। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। जब मन्नत अनिरुद्ध का सामना करने जाती है, तब अनिरुद्ध चौंकता नहीं, मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये सब मल्ला ने किया? नहीं मन्नत, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली चाल अब चलेगा तुम्हारा अपना विक्रांत। मन्नत की सांसें थम जाती हैं। अनिरुद्ध बताता है कि विक्रांत और मल्ला की शादी असली थी, और विक्रांत ने ही अनिरुद्ध को पैसे देकर कहा था कि मन्नत को बर्बाद करो, ताकि मन्नत उस पर निर्भर हो जाए, टूट जाए और वापस उसी की बाहों में लौट आए। अब मन्नत पूरी तरह से टूट जाती है। उसके जीवन में जिसे उसने सबसे ज्यादा प्यार किया, उसी ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा। लेकिन मन्नत वो लड़की नहीं जो टूट जाए। अब वो एक नया निर्णय लेती है, इस पूरे गंदे खेल का अंत करेगी। वह सबसे पहले ऐश्वर्या के पास जाती है और कहती है कि उसे उसका साथ चाहिए। ऐश्वर्या पहले इनकार करती है,
लेकिन फिर उसकी आंखों में मन्नत के दर्द को देखकर तैयार हो जाती है। दूसरी ओर मल्ला को पता चलता है कि अनिरुद्ध ने उसे सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। अब मल्ला भी मन्नत के पास आती है और माफी मांगती है। अब तीन औरतें, मन्नत, ऐश्वर्या और मल्ला, मिलकर प्लान बनाती हैं विक्रांत और अनिरुद्ध को बेनकाब करने का। अगली रात सलूजा हाउस में एक पार्टी रखी जाती है विक्रांत के बिजनेस डील की कामयाबी के लिए। वहीं एक लाइव वीडियो स्ट्रीम शुरू होता है। एक बड़ी स्क्रीन पर अचानक विक्रांत और अनिरुद्ध की बातचीत का पुराना रिकॉर्डेड वीडियो चलता है जिसमें वे मन्नत को मानसिक रूप से तोड़ने की योजना बनाते हैं। विक्रांत कहता है, अगर मन्नत टूटी नहीं तो मल्ला को मार डालेंगे और सारा इल्जाम मन्नत पर लगा देंगे। पार्टी में हर कोई स्तब्ध हो जाता है। पुलिस वहां पहुंचती है और विक्रांत और अनिरुद्ध को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जैसे ही पुलिस विक्रांत को ले जा रही होती है, वह चिल्लाता है, ये सब झूठ है। मन्नत ने मुझे फंसाया है। मल्ला अब भी मुझसे प्यार करती है, बोलो मल्ला। मल्ला उसकी तरफ देखती है और कहती है, प्यार नहीं, घृणा है। सालों तक मल्ला ने विक्रांत को देवता समझा था, लेकिन अब वो जान चुकी थी कि वो सिर्फ एक चालाक शिकारी था। शो का यह एपिसोड एक बेहद इमोशनल और थ्रिलिंग मोड़ पर खत्म होता। अब मन्नत एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रही है, अपने जख्मों को पीछे छोड़कर खुद को फिर से पाने की राह